श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। कल के प्रसंग में श्री केशव काश्मीर बड़देवाचार्य जी महाराज के चरित्र में बोले, आप पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए सभी जीवों का उद्धार करते हुए आप बंग देश से नेमिषारण तक आप आए। नेमिषारण में आप विराजे थे। वहीं पे ब्रजवासी आके पुकार करने लगे कि त्राहि त्राहि प्रभु आरत हरिये, मथुरा मंडल में पग धरिये। मलेच्छों ने आतंक फैलाया, धर्म प्राण जनता दुख पाया। सुनत ही दया द्रवित वे आए, सहस्त्रावधि शिष्य संग लाए। मथुरा आप पहुंचे तत्काला, ध्रुव टीला पे आसन डाला। जैसे ही ब्रजवासियों ने जाके वहां पे आपकी शरण ग्रहण करके वहां पे अपनी विनती सुनाई कि हे प्रभु, बोले हम धर्म प्राण जनता के ऊपर बोले भारी कष्ट आया हुआ है, विधर्मी जन बड़ा ही उसको कष्ट दे रहे हैं, इसलिए प्रभु आप मथुरा मंडल में चले और हम सबका दुख को हरण करें। आचार्य चरण दया से द्रवित होकर तुरंत वहां से हजारों शिष्यों को साथ में लेके मथुरा में ध्रुव टीला पर आके अपने आसन जमाया। यवनों से पीड़ित प्रजा शरण चरण की लीन, दया द्रवित आचार्यवर तिन्हि सांत्वना दीन। नाभा गोस्वामी प्रणित छप्पय भक्त सुमाल, सो यह उद्धृत करत हो यवन कांड तत्काल। बोले वहां पे विधर्मियों से जनता बड़ी ही पीड़ित थी। वो सब धर्मप्राण जनता को कष्ट दे रहे थे। तो जनता आकर के बोले आचार्य चरणों की शरण ग्रहण की, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी धर्म की आप रक्षा कीजिए। सनातन धर्म पे बड़ा ही कष्ट आया हुआ है, विधर्मी बहुत तंग कर रहे हैं। तो आचार्य चरण ने दया से द्रवित होकर उन सबको सांत्वना दी। बोले अब आप सब शांत हो जाइए, कोई कष्ट नहीं आएगा, सारा कष्ट हरण हो जाएगा। बोले इसका सविस्तार से वर्णन नाभाजी कृत भक्तमाल में छप्पे में इसका वर्णन हुआ है। बोले उसको यहाँ पे उद्धृत किया है तो किस प्रकार से धर्मप्राण जनता के ऊपर कष्ट आया, विधर्मियों ने कैसा आतंक फैलाया और किस प्रकार से आचार्य चरणों ने उस आतंक को नष्ट किया। काश्मीर की छाप पाप तापनि जगमंडन, दृढ़ हरि भक्ति कुठार आनमत विटप विहंडन। मथुरा मध्य मलेच्छ वाद करी बरबट जीते, काजी अजित अनेक देखी परचे भय भीते। विदित बात संसार सब संत साखी नाहीन दूरी, श्री केशव भट्ट नर मुकुटमणि जिनकी प्रभुता विस्तरी। आप काश्मीर सुनि बसत विश्रांत तीर, तुरक सुमहु द्वार जंत्र इक धारिये। सहज सुभाय को निकसत आय, ताको पकड़त जाय ताके सुनत निहारिये। संगले हजार शिष्य भरे भक्ति रंग महा, अरे वाही ठोर बोले नीच पट डारिये। क्रोध भरी जारे आय सुबह पे पुकारे, वे तो देखो सबे हारे मारे जल बोरी डारिये। नाभाजी स्वामी कह रहे बोले केशव काश्मीरी भट्ट देवाचार्य जी का चरित्र कितना महान, कितना उत्कृष्ट है। बोले एक बार की बात, मथुरा में विश्राम घाट पर कुछ विधर्मियों ने ऐसा तंत्र मंत्र यहाँ पे यंत्र बांध दिया, बोले जिससे कोई भी धर्म प्राण जनता उस यंत्र के उस दरवाजे से नीचे होके निकले। विश्राम घाट पे एक जो दरवाजा है उस पे बांध दिया, तो यमुना स्नान करने के लिए जो भी उस दरवाजे से नीचे निकले तो उसके धार्मिक चिन्ह सभी नष्ट हो जाते, उनकी शिखाएं अपने आप नीचे गिर जाती। तो उससे धर्मप्राण जनता बहुत ही दुखी हो जाती। और यह बात आचार्य चरणों के श्री चरण में जाके विनती की, हे प्रभु जब हम मथुरा यमुना स्नान करने जाते हैं तो वहां पे एक ऐसा कोई यंत्र कर दिया है जहां जाते ही हमारे धार्मिक चिन्ह सभी लुप्त हो जाते हैं, हमारी शिखाएं अपने आप नष्ट हो जाती है, इसलिए आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। तब यह बात सुनकर आचार्य चरण ध्रुव टीला से विश्राम घाट पर आए, हजारों शिष्यों को साथ में लेके आए और वहां पर आपने उसी दरवाजे के नीचे निकल करके यमुना स्नान किया।
लेकिन आचार्य चरणों का श्री का प्रताप, उनका इतना तेज, उनका इतना प्रभुत्व, वो यंत्र न तो उन शिष्यों पे ही कोई असर किया, न आचार्य चरणों पे ही कोई असर किया। तो वो विधर्मी धर्म ऐसी बात देके और हल्ला मचाने लगे अपनी हार धोते देख। लेकिन आचार्य चरण का तेज प्रकाश, उनका जो तेज था, उसको देखकर फिर विधर्मी वहां से भागने लगे। और आचार्य चरण जैसे ही उस यंत्र के नीचे निकले, वो यंत्र की जो भी विद्या थी वो सब वहां पे नष्ट हो गई। बोले किस प्रकार से वो नष्ट हो गया? बोले जैसे सूर्य उदय होने पे रात्रि नष्ट हो जाती है, यानी अंधकार खत्म हो जाता है, इसी प्रकार से आचार्य चरणों के वहां आते ही उस यंत्र का जो प्रभाव था वो सारा नष्ट हो गया। अब यमुना स्नान करके आचार्य चरणों ने वहां पे अपना ध्यान चिंतन मनन किया, रस रीति के अनुसार अपना भजन करने लगे, युगल चरणार बिंद की आराधना की, यमुना जी की स्तुति की, और वहां पे फिर आचार्य चरणों ने अपना एक यंत्र बना के वहां पे लगा दिया। अपना मंत्र के द्वारा एक यंत्र राज लेके वहां पे स्थापित कर दिया। अब जितने भी वो विधर्मी जन थे, वो सब वहां से निकल के भागे उस यंत्र के नीचे से होके, तो वो सारे ही पुरुष स्त्री बन गए। आचार्य चरणों के प्रताप से वो सारे विधर्मी अपने पुरुषत्व को त्याग कर गए और वो सभी स्त्री रूप में आ गए। बोले ऐसा देख करके उनकी स्थिति खराब हो गई, वो मूर्छित होने लगे, और अपने ऐसा बेहाल देख करके वो उस समय उनका जो नायक था, उनका जो सर्वोपरि नायक था, उनके पास पहुंचे और जाके कहा कि देखो इस प्रकार से अपना यंत्र तो नष्ट हो चुका है, और ऐसे कोई महान पुरुष आए हैं तो उन्होंने अपना यंत्र लगाया, उससे हम सबको की ये गति हो गई, हम पुरुष से स्त्री बन गए हैं, अब इसके लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। अब ऐसा देख करके उस नायक ने सोचा अब तो कोई हमारी गति नहीं, क्यों ना हम उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तब वो सबको साथ में लेके आया और आचार्य चरणों की शरण ग्रहण की और विनती की, हे प्रभु हमारे अपराध को आप क्षमा कीजिए, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, हमने सब धर्मप्राण जनता को सताया, आगे से हम कभी भी किसी धर्मप्राण जनता को नहीं सताएंगे, लेकिन इस बार को हमें अपने पूर्ण स्थिति में लाइए, हम आपकी शरण हैं, आप शरणागत वत्सल है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब आचार्य चरण दया से द्रवित होकर के उनको पुनः उनको पुरुष बना दिए। बोले इस प्रकार से ये पूरा जो चरित्र है, बोले भक्तमाल में वर्णन है, उसको यहाँ पे लिखा गया है। ध्रुव टीला पगधारी पुनि करण लगे विश्राम, शरणागत श्री भट्ट किए दिए बीज कलधा। अब आपने धर्मप्राण जनताओं की रक्षा करके आप ध्रुव टीला पे विराजमान हो गए। उसी समय बोले श्री भरदेवाचार्य जी के माता पिता श्री भरदेवाचार्य जी बालक रूप में उनको ले जाके आपके शरण में उपस्थित किए, आपसे शरणागति प्रदान की विनती की नहीं, आपने उनको शरणागति प्रदान की, विरक्त वेश धारण करके अपने साथ में रख लिया। इसका बोले इसका सविस्तार वर्णन आगे जब भरदेवाचार्य जी महाराज का वर्णन आ रहा है इनके बाद में, उसमें सविस्तार से वर्णन है, इसलिए वहीं पे समझेंगे किस प्रकार से उन्होंने दीक्षा ली, कैसे आप साथ में रहे, कहां से आए, आपका क्या कथा था। बोले इस प्रकार से यंत्र सुघटना होत ही ब्रज में बड़ा प्रभाव, केशव काश्मीरी भट्ट ने स्थल अनेक दर्शा। ऐसी यंत्र की जो घटना, सारे धर्मप्राण जनताओं की रक्षा करना, और ऐसा यंत्र बांधा विधर्मियों को किस प्रकार से परास्त कर दिया। बोले ऐसा देखकर पूरे ब्रजमंडल में आपका प्रभाव छा गया, सभी ब्रजवासी आपके पास आने लगे और सभी ब्रजवासी आपके शिष्य हो गए, और आपने ब्रजवासियों को अनेक स्थल को पुनः निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, और आपने स्वयं ने बोले जो विधर्मियों ने सारे धर्मस्थल नष्ट कर दिए उनको पुनः निर्माण करने की आज्ञा प्रदान की, और आपने स्वयं ने भी उनको सहयोग देके
बोले आपने उन स्थलों का निर्माण करवाया। वासुदेव श्री कृष्ण सुमंदिर कृष्ण जन्मभूमि अति सुंदर करि निर्माण सुयश विस्तारा केशव देव सुमंदिर सारा केशव देव सुकटरा जानहु यह केशव का गौरव मानव नंद गाम अरुषि बरसाना गिरि गोवर्धन दाऊजी थाना और अनेक प्रमुख लीला स्थल लघु मंदिर बनवाए निजबल राधा माधव विग्रह लाए तीन मंदिर में पधराए जिनते पुनः शांति ब्रज छाई राधा कृष्ण भक्ति जन पाई आद्यवधि कीर्ति कलनाशिनी सुने ताहि मन मोह विनाशिनी। बोले विधर्मियों ने सब मंदिरों को नष्ट कर दिए, शिव विग्रह को खंडित कर दिए, सब स्थल को नष्ट कर दिए थे। तो बोले आपने इस प्रकार से यंत्र स्थापित करके विधर्मियों को परास्त करके बोले आपने पुनः सभी मंदिरों की स्थापना की। उसमें सबसे पहला मंदिर बोले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, बोले अति का सुंदर वहां पे आपने मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पे श्री केशव देव जी का मंदिर बना के वहां पे केशव देव जी की पधरावनी करी। आपका नाम केशव काश्मीर भट्टाचार्य, इससे ठाकुर जी का नाम भी केशव देव जी। और वो जो स्थान है केशव देव सु कटरा जानो, उसके आस पास में जो स्थान में उसका नाम भी यही है केशव देव का कटरा। आपके नाम से वो स्थल प्रसिद्ध हो गया केशव देव के कटरा से नाम से। बोले आज भी जानते हैं लोग, बोले ये केशव काश्मीर भट्टदेवाचार्य जी का प्रभाव है, उनका प्रताप है। फिर नंदगांव बरसाना में सभी जगह मंदिर की पुनः स्थापना कराई, क्योंकि विधर्मियों ने सभी नष्ट कर दिए। बोले गिरि गोवर्धन में मंदिर बनवाए, दाऊजी में मंदिर बनवाया और भी अनेक ब्रज के जो प्रमुख स्थल थे जिनको सबको नष्ट कर दिए गए थे उनका पुनः निर्माण आपने करवाया। और वहां पे छोटे छोटे मंदिर बनवा के बोले लघु मंदिर बनवाए निजबल। बोले आपने सब जगह छोटे छोटे मंदिर बनवा के बोले सभी मंदिरों में राधा माधव विग्रह लाए, सभी में युगल किशोर जी के शिव विग्रह लाके पधराए और 3 मंदिर में पधराए। बोले इस प्रकार से पूरे ब्रजमंडल में जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाया, जगह जगह। इसलिए आज भी हर गांव में देखो ब्रज के जो प्रमुख मंदिर है वो निम्बार संप्रदाय के, क्योंकि सभी मंदिर केशव भट्टाचार्य जी महाराज ने बनवाए, सभी में शिवगुल किशोर जी पधराए और वो सेवा आज तक चली आ रही है। तो बोले राधा माधव विग्रह लाए 3 मंदिर में पधराए तिनते पुनः शांति ब्रज छाए। तब जाके ब्रजमंडल में पुनः शांति स्थापित हुई। न तो विधर्मियों के द्वारा बहुत परेशान हो गए थे, क्लांत हो रहे थे, आचार्य चरणों ने इतनी कृपा की जिससे पुनः ब्रजमंडल एकदम सुखप्रद हो गया और जगह जगह राधा कृष्ण भक्ति जन पाई, जगह जगह पुनः युगल किशोर जी की भक्ति का प्रचार हो गया, सभी युगल किशोर जी के भजन में रत हो गए। आद्यवधि कीर्ति कलनाशिनी सुने ताहि मन मोह विनाशिनी। बोले इस प्रकार से केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज की ये जो लीलाएं हैं ये अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। बोले आद्यवधि इनको शुरू से लगाकर अब तक आपकी कीर्ति का जो यश फैला, बोले इस प्रकार से जो कोई आपका यशगान करता है, आपकी कीर्ति का गायन करता है, बोले उसको कलयुग उसको प्रभावित नहीं करता। कलयुग के जो दोष है उस जीवात्मा के पास नहीं आते हैं। और जो निरंतर इनका गुणानुवाद करते हैं, बोले इनका जो जीवन चरित्र सुनते हैं, बोले उनको सुने ताहि मन मोह विनाशिनी। बोले उनके अंदर जो महामोह है वो विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कथा कहो कथा अगहारणी कलिमल करणी नाश कुंज बिहारी शरण ही होत है परम प्रकाश। बोले आपकी कथा अगहारणी, महान पापों को नष्ट करने वाली, जिन पापों को कोई प्रायश्चित नहीं उसको अगारणी। बोले उन अगों को भी नष्ट करने वाली केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र की कथा है। इनको पढ़ने से, इनको सुनने से, इनको मनन करने से बोले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कलिकाल के में जो अवगुण हैं, जो कली के मल हैं, बोले उन सबको नष्ट कर देती है। कलिकाल में जितने भी अवगुण बताए गए हैं, बोले वो उस जीवात्मा के पास जो केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र को सुनते हैं उनके पास में कली के अवगुण बोले फटकते भी नहीं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं
बोले आपका ही जीवन चरित्र ने बोले मेरे हृदय में प्रकाश कर दिया, परम प्रकाश कर दिया, उसी के वजह से मैं थोड़ा बहुत कह पा रहा हूं। इस प्रकार से श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज मथुरा में ध्रुव टीला पे विराजे, पूरे ब्रजमंडल में पूर्ण शांति कराई, सब जगह जगह मंदिरों की स्थापना कराई, युगल किशोर जी पधराए, सब शरणागत जनों को बोले निकुंज रस का दान दिया, सबको रस भक्ति का दान दिया और सबको भजन में लगाए। उतने ही समय में क्या हुआ, उत्पुनि काश्मीर दुख दाए, यवन राज ने विप्र सताए, द्विज आए मथुरा तत्काला, आचार्य पद में सिर गाला, हे प्रभु काश्मीर पगधारहूं, धर्म प्राण जनन प्रतिपारहूं। सुनि पुनि काश्मीर प्रभु आए, मलेच्छ पात की तहाँ बहु पाए, 14 सहस्त्र शिष्य संग श्री भट्ट, बाजे घंटा शंख ही झटपट, तब तांत्रिक यवन का टोला, असुर वृत्ति का पहिरे चोला, तिनका युथपति बलवाना, घोर पात की अति अभिमाना, आ अपनी माया विस्तारी, ताते संत भय भयकारी। बोले ऐसे ब्रजमंडल में आचार्य चरण विराजमान, मथुरा में ध्रुव टीला पे आचार्य चरण विराजमान है और सभी जनता को परम सुख दे रहे हैं, सबको भक्ति रस का दान दे रहे हैं। उधर में पुनः काश्मीर में विधर्मियों ने अपना डेरा डाला और वहां के ब्राह्मणों को बहुत सताए। ब्राह्मण जन बहुत दुखी हो गए और वहां काश्मीर से चल करके पुनः बोले सभी ब्राह्मण मथुरा में आए, उनको पता चला आचार्य चरण इसमें मथुरा में विराजमान है, तो वहां से काश्मीर से चल करके मथुरा में आए और आचार्य चरण की शरण ग्रहण की और शरण में गिर करके विनती करने लगे, हे प्रभु अब आप पुनः एक बार काश्मीर पधारिए। अब यहाँ पे तो पुनः शांति हो चुकी है, लेकिन जैसे आप काश्मीर से इधर आए, जब से काश्मीर से इधर आए तो धीरे धीरे विधर्मियों का बोलबाला हो गया है और उन्होंने धर्म प्राण जनता को अत्यंत कष्ट दे रहे हैं, किसी को भी भजन नहीं करने दे रहे हैं, वो अपना प्रभाव सब पे जमा रहे हैं और वो इतने कष्ट हैं कि उस धर्मप्राण जनता के प्रति बोले आप करुणा द्रवित होकर वहां पे आप एक बार पुनः पधारिए। जब उन्होंने इस प्रकार से विनती की तो आचार्य चरण करुणा के वशीभूत होकर, दया के वशीभूत होकर पुनः काश्मीर के लिए चल पड़े और कश्मीर में पहुंचकर आपने विधर्मी जो बहुत पापी लोग थे, बहुत पापी जन थे, उन सबको जाकर के ललकारा। जब आप मथुरा से यहाँ चले तो कह रहे 14,000 शिष्य संग में लेके चले और उस समय आपके साथ में श्री भरदेवाचार्य जी महाराज भी थे जो दीक्षा पहले ले चुके। तो बोले भरदेवाचार्य जी को साथ में लेके आप काश्मीर पहुंचे और वहां जाकर के अब जब 14,000 शिष्य सभी अपना भजन पूजा पाठ करने लगे, कोई घंटा घड़ियाल चारों तरफ बजाने लगे, तो चारों तरफ धर्म की ध्वजा फहराने लगी। तो उसी समय वो विधर्मियों का एक तांत्रिक टोला था जो सब धर्मप्राण जनता पे तंत्र मंत्र कर करके उनको विधर्मी बना रहे थे। तो उसी समय जो उसका टोला था वो आए धमका कि यहाँ पे इतने जन ये कहाँ से आके अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो विधर्मी ने तुरंत वहां से उनका एक टोला आया जो बोले उनकी वृत्ति असुर की तरह थी, असुर की तरह व्यवहार कर रहे थे, असुर की तरह उनके बोलन था, असुर की तरह उनका खान पीन था और उनका युथपति था। उस टोला का जो प्रधान जो था बोले बहुत बलवान था और वो घोर पातकी था और घोर अभिमानी था। तब उन्होंने इतने 14,000 संतों को देखे, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा पूजा देखी तो वो अंदर से जल भूल गया और उसने अपनी माया विस्तारी, जो उसका तंत्र जाल था उसका विस्तार किया और भयावह दृश्य सामने उपस्थित किए। तो उससे कुछ संत बोले भय व्याप्त हो गया, ये क्या हो रहा है। उसी समय आचार्य चरण वहां आए और तेज पुंज आचार्यवर प्रकट भय तिहि काल, युथपति मूर्छित भया अन्य भय बेहाल। उसी समय आचार्यवर ने अपने शिव मंगल विग्रह से ऐसा तेज प्रकाश तेज पुंज फैलाया, उस तेज को देख करके बोले वो जो युथपति था, उनका जो राजा था, बोले वो उस तेज को सहन नहीं कर पाया और वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा।
और जो उसके संग के जो जितने भी लोग थे वो भी उसको सहन नहीं कर पाए और सबका बेहाल हो गया। कोई रुधिर धार मुख ते उगलाही, तुरक करही सब त्राही तार त्राही। अब उन सबसे उस तेज के कारण उनके शरीर में इतनी गर्मी फैली, इतनी गर्मी फैली कि सब रुधिर की उल्टियां करने लगे। अब वो विदर्भी परेशान हो गए और आचार्य चरणों की शरण ग्रहण करने लगी, बचाओ बचाओ, हे प्रभु बचाओ, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। अब उधर में इस युद्धपति का एक छोटा भाई था, उसने सुना कि ऐसे कोई धर्मप्राण लोग आए हैं जिन्होंने हमारे इंद्रजाल को नष्ट कर दिया है और उन्होंने अपना जाल फैला दिया है और वो अपना प्रभाव जमा रहे हैं। तो तुरंत वहां से भागा आया और वो जो उसके पास महामाया रथ, उसके पास एक इंद्रजाल की रचना थी और उसने आकर के क्या क्या, जितनी जगह में ये सब आचार्य चरण विराजमान थे, 14,000 शिष्य साथ में हैं, उतनी जगह में इतना तेज अंधकार कर दिया कि एक दूसरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, इतना अंधकार फैला दिया। और फिर अलबल बकन लगा दुखदाया, अंधकार चहु और दिखाया, अलबल बकन लगा दुखदाया। फिर अनर्गल बकने लगा, गालियां निकालने लगा और घोर अंधकार कर दिया। आचार्य प्रभु पुनित आचार्य चरण पुनः वहां पे आए, आह्वान करी सूर्य दिखाए। तुरंत सूर्य का आह्वान किया, बोले आके यहाँ स्थापित हो जाओ। तुरंत सूर्य आए और वहां पे स्थापित हो गए। तिनकी प्रचंड तेज दरसाया, ताते तुरक जरद भई काया। अब सूर्य ने अपना तेज प्रकाश जैसे ही फैलाया, तुरंत ही उन विधर्मियों की काया जलने लगी उस तेज से। अब वो जलने लगे तो त्राहि त्राहि सोई आए पुकारे, प्राण दान प्रभु देव हमारे। अब वो आके आचार्य चरणों की शरण में गिरे और विनती करने लगे, हे प्रभु हम आपकी शरण है, रक्षा करो प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। प्राण दान प्रभु देव हमारे, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। तब प्रभु दया दृष्टि सो है रे, अब अनति नहीं करहु प्रेरे रे। तब आचार्य चरणों ने सबके कृपा दृष्टि बरसाई, अपनी दृष्टि मात्र से सबका जो जलन थी, जो सूर्य के तेज से जो जल रहे थे, उनको शांत कर दिया। फिर सबको उपदेश दिया कि आज के बाद किसी भी धर्म वाले को आप सताएंगे नहीं, सबको अपना अपना करना। इस प्रकार से उनको समझा के, उनको प्रेरणा दे के बोले, धर्म प्राण जन प्रभु पही आए, गदगद स्वर स्तुति सुनाए। अब जो धर्म प्राण जनता थी, जिनको ये परेशान कर रहे थे, उनका धर्म नष्ट कर रहे थे, वो धर्म प्राण सभी लोग अब आचार्य चरणों की शरण में आए। आकर के गदगद स्वर से स्तुति करने लगे, विनती करने लगे, प्रभु पद शरणागत भय आई, भक्ति भाव रति सब ही न पाए। सभी आचार्य चरणों की शरणागति ग्रहण की और वहां पे जिन्होंने भी शरणागति ग्रहण की, सबको आचार्य चरणों ने रस भक्ति प्रदान की, उनको रस भजन में लगा दिए। जिमि केशव ब्रजराज ने मुचकंद दृष्टि के पात, काल यवन को भस्म करी किए जनहित की बात। काश्मीर विप्र समाज को जब ली ने अपनाए, तब ते केशव देव ने छाप काश्मीरी पाए। बोले जिस प्रकार से बोले ठाकुर जी ने मुचकुंद के गुफा में छुप करके और मुचकुंद की गुफा में छुप गए, तो जो ठाकुर जी से लड़ने के लिए आया तो उसने मुचकुंद को लात मारी, तो जैसे ही वो जगा तो उसकी दृष्टि से वो जल के नष्ट हो गया। बोले इसी प्रकार से आचार्य चरण ने कश्मीर के ब्राह्मणों की रक्षा की और जब आपने उन सबको अपना लिए, शरणागति प्रदान कर दी और विधर्मियों की भी रक्षा की आपने, उनको भी अपनी दृष्टि से सबको जीवन दान दिया। बोले उसी दिन से आपका नाम केशव देव से केशव काश्मीरी भट्टाचार्य हो गया। केशव भट्टाचार्य से आज साथ में काश्मीर की छाप लग गई, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज। शिशु केशव काश्मीरी भट्टा होई शरण सो पंडित पट्टा, दिशि विदिशाजु विजय करी पाए, दिग्गज पंडित तन को जो हराए। परपक्ष गिरी वर्ज प्रकाशे, पाखंड खंड खंड करी नाशे। भागवत धर्म ध्वजा फहराई, भक्तन के हिय में हरलाई। एक दिना आचार्य राया, विदुष विप्र घर पग पधराया।
भक्त विप्र किय बहु सनमाना, कहत भय प्रभु करिए स्नाना। सर्वेश्वर सेवा विस्तारहु, करिके भोग राग जन तारहु। शिष्य न सहित पाय प्रसादा, फिर मेटहु मम हिय की बाधा। सेवा करी प्रभु आय विराजे, विनती एक सुनहु प्रभु आजे। 5 पुत्र मम मूर्ख महाई, विद्या रत्न होय को भाई। अब केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी ने बोले जिन पंडितों को शरणागति प्रदान की और जिनको इस रस भक्ति का दान दिया, बोले वो सब सर्वश्रेष्ठ हो गए। पंडित पट्टा हो शरण जो पंडित पट्टा। और उन्होंने क्या क्या, चारों दिशा विदेशा में जाकर के अपना धर्म का प्रचार किया और धर्म की ध्वजा फैलाई और सबसे शास्त्रार्थ किया और सब में दिग्विजित हो गए और अनेक पंडितों को हरा दिया आचार्य चरणों की कृपा से। और परपक्ष गिरिवर्ध प्रकाशे, पाखंड खंड खंड करी नाशे। जितने भी पाखंड धर्म थे, बोले उन्होंने सबको खंड खंड कर दिया। और आचार्य चरणों की कृपा से, बोले आचार्य चरणों ने क्या किया, बोले इस प्रकार से इस संसार में भागवत धर्म की ध्वजा फहराई और चारों तरफ भक्त प्राण जनता, जो धर्म प्राण जनता थी, उनके हृदय में हर्ष की लहर दौड़ाई। बोले एक दिन की बात, आचार्य चरण विराजमान थे कि एक बहुत विद्वान पंडित ने आके विनती की कि हे प्रभु, आज मेरे गृह पावन कीजिए, आप मेरे घर पे पधारिए। आचार्य चरण ने वह बात सुन करके अपने शिष्यों के साथ उनके घर पे पधरावनी की। तो भक्त विप्र किए बहु सन्माना, कहत भय प्रभु करिए स्नाना। अब जैसे आचार्य चरण घर पधारे तो पूछा, भैया आपने किस प्रयोजन से बुलाया? तो बोले प्रभु पहले आप सब स्नान कर लीजिए, अपना भजन पूजन कर लिए, जब तक हम आप सबके लिए रसोई बनाते हैं आप सर्वेश्वर प्रभु को राजभोग लगाइए और प्रसाद पाइए, विधिवत सेवा किए, उसके बाद में चर्चा करेंगे क्या कारण था। तो सर्वेश्वर सेवा विस्तारहु, करिके भोग राग जन तारहु। शिष्य न सहित पाए प्रसादा, फिर मेट्यू मम ही की बाधा। बोले पहले आप राजभोग की तैयारी कीजिए, अब सर्वेश्वर प्रभु के भोग लगा के शिष्यों के सहित सब प्रसाद पालो, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। आचार्य चरण ने कहा ठीक है। सभी अपने नहाए धोए, भजन किया, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा की और राजभोग की तैयारी करके सबने प्रसाद पा लिया, फिर विराजमान हो गए। सेवा करी प्रभु आए विराजे, विराजमान हो गए। तब अब वो पंडित जी बोले, एक विनती एक सुनहु प्रभु आजे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी एक विनती है, उस विनती को सुनिए। बोले 5 पुत्र मम मूर्ख महाई। मेरे हे भगवान, मेरे 5 पुत्र हैं और पांचों ही पुत्र महामूर्ख हैं। मैंने उनको विद्या अध्ययन करने के लिए बहुत कोशिश की, उनको गुरुकुल में भेजा, कितना प्रयास किया, लेकिन सभी विद्याहीन है, किसी ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की। विद्या रत्न होई कोई भाई, पांचों में से एक भी ऐसा नहीं हुआ जो विद्या अध्ययन करे, सब मूर्ख के मूर्ख रह गए। अब व्यायासन मेरे कि अब की विधि रक्षा होय, आप सर समर्थ प्रभु शरणागत हो। और मैं प्रभु व्यास गद्दी पे विराजमान हूँ, मेरे इतने भक्त शिष्य वगैरह सब कुछ है और मैं इतने सबका कार्य करता हूँ। पंडित जी बोले तो मेरे इसकी रक्षा किस प्रकार से, कोई एक भी अगर पढ़ा लिखा हो तो इस कार्य को आगे चला सकता है। तो प्रभु आप सर्व समर्थवान हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आप तो साक्षात केशव हैं, साक्षात भगवान हैं, तो आप में सब कुछ सामर्थ्यता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इससे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। प्रभु आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करके बोले इनको विद्या दान दीजिए, किसी एक ही पुत्र को आप विद्वान बना दीजिए। तब प्रभु अस बोले मुस्काई, तुम्हारी व्यथा हम न लिखी पाई। आचार्य चरण मुस्कुरा के बोले हम आपकी पीड़ा को समझ गए, आप क्या चाहते हैं, कोई बात नहीं, एक सुत को पंडित हम करिए। बोले ठीक है, तुम्हारे एक पुत्र को हम पंडित कर देंगे और प्रकांड पंडित कर देंगे, उसके समान कोई पंडित नहीं।
तो तुम भेंट हमें क्या करी। लेकिन एक बात बताओ, हम अब तुम्हारे पंडित को, तुम्हारे पुत्र को ऐसा पंडित बना देंगे तो तुम हमको भेंट क्या करोगे, हमें क्या भेंट चढ़ाओगे। बोले जो प्रभु आज्ञा करी ही सो सोई या में मीन मेषणी को। पंडित जी बोले प्रभु जो आप आज्ञा प्रदान कर देंगे उसमें किसी प्रकार की नन्नूनुच नहीं होगी, चाहे मेरी सामर्थ्य हो या ना हो, मैं सर्व प्रकार आपकी उस इच्छा की पूर्ति करूंगा। तब बोले आचार्य जराया एक पुत्र देहु मोमन भाया। बोले ठीक है आप, मैं आपके एक पुत्र को पंडित कर दूंगा, आपके 5 पुत्र, उसमें से एक पुत्र मुझको भेंट चढ़ा देना। अब देखो आचार्य चरणों की कृपा, उनके शिष्यों की कमी। 14,000 शिष्य तो इस समय 7वां गए, ध्रुव टीला से 14,000 शिष्य कश्मीर में आप साथ लेके गए, तो यहाँ कितने होंगे विरक्त वेशधारी शिष्य। और शिष्यों की तो गिनती नहीं, पूरा संसार ही आपका शिष्य हो चुका था उसमें। तो बोले ऐसे विरक्त वेशधारी शिष्य, लेकिन ये आचार्य की महान कृपा, किसी जीव को कृपा से खींच रहे हैं, तो कह रहे एक पुत्र मुझको भेंट चढ़ा देना। मोह पर प्रभु करी अति दाया, लेहू पुत्र एक भेंट चढ़ाया। तो पंडित जी बोले हे प्रभु ये तो आपने मुझ पे परम कृपा की, नहीं परम दया की। बोले निश्चित रूप से एक पुत्र मैं आपको दे दूंगा। तब प्रभु बड़े पुत्र को लाए, सरस्वती प्रेरी करिदाए। तब बोले सबसे बड़े पुत्र को पंडित जी ने लाके आचार्य चरणों के सामने विराजमान कर दिया। आचार्य चरणों ने तुरंत सरस्वती को प्रेरणा की, तो बोले इसको विद्या दान दो। आचार्य चरणों की आज्ञा से सरस्वती ने उनको 2 कर झोरी भारती ठाड़ी। सरस्वती सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि बोले हे आचार्य वर कृपा आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु ने आज्ञा दई प्रगाड़ी, बोले मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो श्री केशव काश्मीर भट्टाचार्य जी महाराज ने आज्ञा प्रदान की कि हे सरस्वती इस बालक को विद्या दीजिए, या ही छात्र को विद्या दीजिए, एवं मस्तु यह विद्या लीजिए। सरस्वती ने एवं मस्तु कह के उसको विद्या दान दिया। और भारती भयजु अंतर ध्याना विप्र पुत्र भय विदुष समाना। उसी समय सरस्वती अंतर ध्यान हो गई और वो जो ब्राह्मण का पुत्र था बोले वो महान विदुषमती हो गया, महान विद्वान हो गया। आचार्य पद की परछाई, वेद पुराण फुर्ती भय ताही। बोले आचार्य चरणों की चरण कमलों में बैठ करके अब वेद वेदांत और शास्त्र स्मृति सब उसको कंठस्थ हो गए और सबको सुनाने लगा। दिव्य वाणी उच्चारण लगा, गूढ़ भाव दरसाय, और उन श्लोकों को बोल बोल के उनके गुड़ गुड़ अर्थ करने लगा, उन सब की व्याख्या करने लगा। ब्राह्मण ने दूजा सुत दिया भेंट चढ़ जाए। पहले पुत्र तो ऐसा विद्वान हो गया, ब्राह्मण दूसरा पुत्र लेके आया और आचार्य चरणों को भेंट चढ़ा दिया। देख लीजिए महाराज। आचार्य बोले मृदु बेना, अपसुत को राखो अपेना। आचार्य चरण का मैंने तैसे का अपने पुत्र को अपने पास ही रखवा। तो विप्र ही कही सुनाओ प्रभु आरजी, यह सुत भेंट दिया अपमर्जी। बोले प्रभु मैं ये पुत्र आपके कहने से भेंट नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं अब मेरी इच्छा से आपको भेंट किया है, इसलिए कृपा करके इसको आप अपने साथ रखो। मम अंगज संतन हित लागही, बड़ भागी हम करही अनुरागी। हे प्रभु यदि आपकी मेरी विनती स्वीकार कर लेंगे तो मेरे समान कौन सौभाग्यशाली होगा कि मेरे अंग से पैदा हुआ ये पुत्र यदि निरंतर संतों की सेवा करेगा तो इसके समान, मेरे समान भाग्यशाली और कौन हो सकता है। ये मेरे सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरा पुत्र संतों की सेवा करने में निरंतर लगा रहेगा। इसके समान मैं अपने को सौभाग्य को नहीं मानता हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली होऊंगा। इसलिए हे प्रभु आप मुझ पे कृपा कीजिए। अस कही भेंट दिया सुतलाई, इनले वैष्णव रीति सिखाई। अब जो बड़ा पुत्र था जिसको विद्वान बनाया उसके लिए तो सरस्वती को प्रेरित करके उसको आज्ञा प्रदान की कि इसको विद्वान बना दे। लेकिन जैसे ही दूसरा पुत्र भी तो भाई मूर्खी था, उसको लाके भेंट चढ़ाया। तो आचार्य चरणों ने स्वयं उसके मस्तक पे हाथ धर करके इन्होंने वैष्णव रीति सिखाई, उसको अच्युत गोत्र की सारी रीति सिखा करके और उसको विद्वान बना दिया। 5 संस्कार विधि कीन, मंत्र राज की दीक्षा दीनी। फिर उसके 5 संस्कार के विधि पूर्वक
शंख चक्र तिलक धारण करा के, कंठी धारण करा के, इसको नामकरण करके मंत्र राज की उसको दीक्षा प्रदान की, मंत्र राज की दीक्षा देनी। फिर तुरंत विरक्त वेश संतन सुखदाई, विद्या परम परासुठी पाई। उसको विरक्त वेश दे दिया और जो उसको कौन सी विद्या दी, परंपरागत विद्या में पारंगत कर दिया एक ही क्षण। अस अनंत जीवन निस्तारण भ्रमण किया संपूर्ण भारत। इस प्रकार से अनंत अनंत जीवों का मंगल करने के लिए, अनंत अनंत जीवों को कल्याण करने के लिए आचार्यों ने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया। कल ही आगे प्रसंग में कितना इधर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रत्येक जगह जा जाके प्रत्येक जीवों को कल्याण किया, सबको भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान किया। आप अनंत ग्रंथ रच गाए, तीन मही क्रम दीपिका सोहाय। आपने अनंत ग्रंथों की रचना की इतने समय में, एक दो ग्रंथ नहीं, और उन्हीं ग्रंथों की में आपने एक क्रम दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की। कच्छुक दिखाए आदि में कच्छुक प्रकाशित पाए, अन उपलब्ध जो कच्छुक है ग्रंथ राशि अधिकाय। बोले कुछ का तो नाम आया आदि में, आपने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, कुछ ग्रंथ आपके प्रकाशित भी हैं जो प्राप्त हैं अभी, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ तो अनुपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारी ग्रंथ राशि होने से उसको सुरक्षित नहीं रख पाए तो वो अनुपलब्ध हो गई। बोले आपने गीता, तत्व प्रकाशिका, कौस्तुक प्रभा, वेदांत, अनुष्ठान क्रम दीपिका, दैन विश्व को शांत। आपने श्रीमद्भागवत गीता की तत्व प्रकाशनी टीका की। आपकी जो गीता जी के ऊपर टीका है, बोले बड़ी अद्भुत टीका है, उसमें तत्व का प्रकाश किया। तो वास्तव में ठाकुर जी अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, बोले बड़ी सुंदर ढंग से आपने इसकी टीका की। कौस्तुक प्रभा ग्रंथ नाम की रचना की, वेदांत कौस्तुक, और आपने क्रम दीपिका की रचना की। उसमें गोपाल मंत्र राज के अनुष्ठान विधियां बताई हुई है। बोले आपने इस ग्रंथ की रचना क्यों की, बोले उस समय में तांत्रिकों का ज्यादा बोलबाला था, धर्म प्राण यंत्र को यंत्र तंत्र करके उनका धर्म नष्ट कर रहे थे, इसलिए आचार्यों ने इसकी रचना की। बोले इसको इस प्रकार करने से तुम्हें कोई भी विधर्मी सता नहीं सकता, तुम्हारे पास आ नहीं सकता, तुम आराम से भजन कर सकते हो। एक कारण ये था। दूसरा कारण, कलिहत प्राणी कितना ही कुछ कर लो, फिर भी अगर यदि कोई अपने स्थान से चूक करके उसके मन में अगर सांसारिक सुख प्रसादना की लालसा उठ आए, तो भी आचार्य ने क्या गया है कि अपनी अनन्य शरणागति को न छोड़ना, जो भी कुछ लेना तो इन्हीं से लेना। उसके लिए कुछ उपाय बता दिए, बोले फिर भी अन्य की शरण में नहीं जाना, इन्हीं से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। भाष्य लिखा पुनि भागवत द्वेता द्वैत प्रकाश, केशव की कीर्ति रही जो रविचंद आकाश। बोले आपने श्रीमद् भागवत पे भाष्य लिखा, उसकी टीका लिखी, बोले उसमें द्वैता, उस टीका में द्वैता द्वैत का प्रकाश किया। द्वैता द्वैत सिद्धांत का जो निम्बार भगवान का सिद्धांत, उसको प्रकाश किया। इस प्रकार से केशव भट्टाचार्य जी महाराज की कीर्ति चारों तरफ फैली, और वो आज भी है। जब तक ये सूर्य और चंद्र है, जब तक आपकी कीर्ति यो की यो रहेगी। बोले संवत 13 से पुनि 70 साल प्रमाण, श्री वृंदावन तन तजी कुंजन किया प्रमाण। बोले 1300 में 70 में आपने श्री वृंदावन धाम में आकर के बोले अपने कुमकुमा सखी के रूप में प्रिया जी के पास पहुंच गए। बोले 287 वर्ष करिसु पावन भूम, मध्य काल कालीन प्रभु केशव के पद चूम। आपने 287 वर्ष तक इस भूमि पे रह करके इस भारत भूमि को पूर्ण रूप से पावन कर दी। और आपका जो समय है वो मध्यकालीन, उसमें आपने बोले भारत भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो संपूर्ण भारत भूमि में केशव काश्मीर भट्टाचार्य जी के चरण कमल पड़े, सबका निस्तार किया। बोले आप केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी के बोले अनेक प्रशस्ति यहाँ है, जो बहुत से महापुरुषों ने आपका प्रशस्ति गाई है, वो कुछ आगे है। जय जय श्री राम।